आइए अब आपको ले चलते हैं महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी के शिविर में। महाकुंभ, सनातन, राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अनादि टीवी की टीम ने हिमालयन योगी महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज से बातचीत की। गंगा मां की रेती पर बसे हर्षवर्धन मार्ग स्थित शिविर में अपने 23 राज्यों से आए शिष्यों के बीच हुए सवाल जवाब में इस योगी ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, महाकुंभ नगर के महक कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हिमालयन पीठाधीश्वर महायोगी वीरेंद्रानंद जी महाराज। महाराज जी, क्या हो गया है? पूरी दुनिया के सारे मार्ग महाकुंभ नगर की तरफ खुल गए हैं क्या? सब चले ही आ रहे हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा आंकड़ा हमको मिल चुका है त्रिवेणी में डुबकी लगाने का। ये कैसी माया है? सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। और ये आपके चैनल का ही कमाल है कि जो विश्व तक इस विश्व कुंभ की बातें बता कर के लोगों के एक अजूबा दे रहे हैं, इसलिए ये संख्या और आगे बढ़ती जाएगी। हम तो कहते हैं कि यहाँ 16 करोड़ लोग आ जाएं और अपने पाप पुण्यों को यहीं पर समाप्त करके जाएं। महाराज जी, हम लोग तो पत्रकार हैं, हालांकि सरकार ने हमारे लिए भी एक अखाड़ा जैसी जगह बना दी है। लेटे हनुमान जी मंदिर के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार अखाड़ा मतलब बना दिया इस बार का। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या 45 करोड़ जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार, वो 45 करोड़ का आंकड़ा पूरा होकर रहेगा इस बार? आदित्यनाथ योगी जी ने थोड़ा सा संख्या कम बताती है, लेकिन मैं हिमालयन योगी पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा की ओर से कहना चाहूँगा कि 60 करोड़ से कम नहीं होंगे। फिर जिनको इस कुंभ में आने की इच्छा नहीं हो रही लेकिन दर्द हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, उनके मन पर क्या बीत रही? उनके मन पे यही हो रहा है कि भाई जो लोग कुंभ में गए हैं वो लोग गंगा माई की प्रार्थना करें और जब वो वापस यहाँ से जाए तो गंगा जल और गंगा माटी को लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में वो प्रसाद के रूप में वितरण करें तो वो पुण्य के भागी बन जाएंगे। और जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, 700 करोड़ में से जो जीव हैं मनुष्य के रूप में, उनमें से 45, 50, 60 आपने कहा आ जाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए क्या कहेंगे स्वामी जी? वो 2028 में सिंहस्थ कुंभ में आएंगे और 2031 में हिमालय के गोद में हरिद्वार में फिर पहुंचेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं, आपकी तरह वो महंत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और वो इस कुंभ की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अचानक जब उन्हें गुस्सा आता है और वो विधानसभा के अंदर कह देते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, अगर किसी बेटी को किसी ने चौराहे पर छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, तो ये माफिया को मिट्टी में मिलाना और यमराज खड़ा कर देना, इसको सही मानेंगे क्या आप सभी भारतवासी बहुत भाग्यशाली है। और उसके साथ साथ ही अगर आपको एक ऐसा महंत, श्री महंत और एक गोरखनाथ का एक पीठ का पीठाधीश्वर मिला, ऐसा संत मिला जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली है। उनका यह कहना, एक साधु का किसी को डांट के बोल देना या कुछ कठोर बोल देना, वो उसका आशीर्वाद है। महाराज जी, मैं सांसारिक व्यक्ति हूँ, एक मूर्ख पत्रकार हूँ। यहाँ भी बहुत सारे साथी हमारे युवक पढ़े लिखे सब बैठे होंगे। ये आध्यात्मिकता और सांसारिकता, इसका बैलेंस हम लोग सामान्य मनुष्य कैसे बिठा लें? इसका बैलेंस स्वयं प्रकृति बनाती है। जब कोरोना काल आया था तो सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, लोगों के सोर्सेस बंद हो गए थे। उस समय आपको ये आकलन करना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं, निमित्त मात्र प्रकृति के अधीन है और प्रकृति माता ही हम सबको बैलेंस करती है। आप तो हिमालय पे बैठे हैं गुरुदेव, या उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए, उनका मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आपने काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, महाकाल कॉरिडोर बना दिया, मथुरा का भी मामला अदालत में पहुँच गया। अब संभल का है खोद रहे हैं आप लोग? संभल खुद रहा है, न कि कोई खोदा जा रहा है। कोई ऐसी शक्तियां हैं कि जो चाहती है कि भाई अगर हम कहीं पर भी कोई कार्यक्रम करें, चाहे हम इस देश में अगर हम कोई कार्य करें, हमारे पड़ोसी देशों को पता न चले तो कैसे हलचल होगी। इसलिए हलचल करने के लिए कुछ ऐसे, उस युग में भी, चाहे सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, उसमें भी संतों के यज्ञ में, हवन में बाधा पहुंचाने के लिए कुछ राक्षस पैदा हो जाते थे। तो ये राक्षसों का काम है।
अच्छा, वो कह रहे हैं हमने 50 साल 60 साल पहले मकान बनाया था, आप उसे तोड़ के नीचे बावड़ी निकाल दे रहे हो, मंदिर निकाल दे रहे हो। वो तो स्वतः ही प्रकृति बताएगी कि इस धरा में इस रत्न कितने दबे हैं। यदि वहाँ पर हिंदुओं का मंदिर था तो धीरे धीरे खुद करके तो मंदिर ही आएगा, इसलिए खोदा जा रहा है। तो सब खोद डालेंगे गुरुदेव आप? जरूरत पड़ने पर खुद ही खुद जाएगा, हम कौन होते हैं खोदने वाले। हिमालयन पीठाधीश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज हैं। हमने बेबाक सवाल पूछे, उन्होंने सीधे लेकिन सपाट जवाब दिए कि ज़रूरत पड़ने पर खुद ही खुद जाएगा, हम कौन खोदने वाले। खुद तो रहा है और मुझे लगता है कि संभल कालीन एक सभ्यता निकल रही है वहाँ। अगर ऐसे ही हुआ तो क्या कुछ होगा सामने दिखाई पड़ेगा। फिलहाल आप तय करें कि गुरुदेव की बातें कितनी सही हैं, लेकिन एक चीज़ तो हम भी कहेंगे कि सनातन का श्रेष्ठ समय चल रहा है, ऐसा लगता है यहाँ महाकुंभ नगर में, और इसीलिए पूरी दुनिया के सारे मार्ग महाकुंभ नगरी की ओर खुल गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर से। अनादि टीवी की टीम लगातार महाकुंभ में महाकवरेज के लिए अब मौजूद है और लगातार हर शंकराचार्य से, हर योगी से, हर सनातनी से अनादि टीवी की टीम आप सभी को रूबरू करा रही है।